नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीआईडी क्राइम ब्रांच ने चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना इलाके में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक खेत में छापेमारी की व वहां से 9 कट्टों में अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा पोस्ट जब्त किया, जिसका वजन 180 किलो 500 ग्राम बताया जा रहा है। जिस पर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने के मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रवि प्रकाश ने बताया कि सीआईडी क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना इलाके में स्थित मेडीखेड़ा गांव में शिवपुरा फाटक से चौगावड़ी जाने वाले रास्ते पर खेत में अवैध मादक पदार्थ रखे हुए हैं, जिस पर गंगरार थाना पुलिस की मदद से खेत पर दबिश दी गई, जहां पर 9 कट्टों में अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा पोस्ट पाया गया। पुलिस ने मादक पदार्थ को जब्त कर तस्कर सुरेश जाट व सत्यनारायण जाट को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपितों से खरीद फरोख्त के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। बीकानेर में एक महिला से उसके पति को जेल से रिहा करने के लिए वन अधिकारी व गार्ड ने 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। बताया जा रहा है कि लूणकरणसर निवासी किरतार नाथ को सांप पकड़ने के आरोप में वन विभाग की ओर से पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया, जिसको छुड़वाने के लिए उसकी पत्नी रोशनी देवी 2 दिन से वन विभाग के चक्कर काट रही थी। इस दौरान जब अधिकारी व यहाँ मौजूद गार्ड ने उसके पति को नहीं छोड़ने की बात की तो पत्नी ने अपनी पीड़ा पूर्व न्यास अध्यक्ष महावीर राका के कार्यालय पहुंचकर बताई, जिसे सुन राका उप वन संरक्षण कार्यालय पहुंचे तो वहां मौजूद गार्ड व अधिकारी राका से उलझ गए। उधर एसीबी को दी लिखित शिकायत में पीड़िता रोशनी देवी ने आरोप लगाया है कि उनके पति को छोड़ने के लिए वन अधिकारी और गार्ड ने 80,000 रुपए की मांग की है। वो रुपए नहीं देने की स्थिति में उसके पति के साथ मारपीट करने की बात भी उससे कही है। मामला कीर्तनाथ जोगी सपेरा, कल कोई व्यक्ति गंगा शहर का उसको बोला कि मेरे बाड़े में एक सांप है, वो निकाल दो। उसने वो सांप निकाल दिया, जंगल में छोड़ने जा रहा था तो बीच में से किसी आदमी ने उसको रोक के और वन विभाग की टीम को बुला के उसको गिरफ्तार करवा दिया। तो रात से वो बंद है। उसके बाद में मेरे को रात को फ़ोन आया उन जोगी परिवार से कि वकील साहब आप आओ, सुबह जमानत करानी पड़ेगी, उसको गिरफ्तार कर रखा है। मैं कि सुबह आएंगे। सुबह जब 11:30 बजे में आया वकालतनामों पे साइन करवाने के लिए, तो मेरे को संतुष्ट नहीं किया, ना अंगूठे दिलवाने दिए। मेरे को कहा बाहर चलो। उसके साथ 5-7 लोग जो कर्मचारी है, अन्य कोई बाहर का भी व्यक्ति है, वो वहाँ पे मौजूदगी में उसको डांट मार रहे थे। मैंने कहा डांटो मत इस बेचारे को। उसके बाद में मैंने अंगूठे लगवाए। मैं कोर्ट गया, कोर्ट में उसको पेश नहीं किया लंच टाइम तक, और मजिस्ट्रेट मैडम वहां से चली गई। तो मैं वापस आया तो उसकी औरत, कीर्तार नाथ की औरत वहां पे मौजूद थी। उसने बताया उसको धक्के मारे, 80,000 रुपये मांगे और कहा जोगनी दौड़ जा, भाग जा, इसको मारेंगे। 80,000 रुपये लिया। ये बात उसको कही, मेरे को बताई, तो ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। भरतपुर जिले के कामा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनवाई गई सड़कों की गुणवत्ता की पोल खुलती नजर आई। कस्बे की गौरव पथ घोटाले के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही सड़कें बारिश से पूर्व ही उखड़कर गुणवत्ता का दावा करने वालों की पोल खोल रही है। ग्रामीणों ने सहायक अभियंता के सामने डामर के स्थान पर काला तेल लगाने के आरोप लगाए हैं। इस पर सहायक अभियंता ने गुणवत्ता सहित सड़क के बजट पर बोलने से इनकार कर दिया है। धिलावटी कुलवाना सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ ये प्रकरण बताया जा रहा है। 10 दिन से ज्यादा हो गए, बताओ जब है कहाँ पहला को हो पौन इंची माल हो, आज खरकार तेल फैला गया। कच्छना है साहब, हम बेबात झूठ बोल रहे होते। ना चलो, अगर बरसात हुई ना जानने उधर के चली जाएगी। यहाँ से 5 साल गारंटी, हम दोबारा बना जाएंगे उधर जाएंगे। देख लो साहब, 5 साल गारंटी बता रहे हैं। अगर अब बरसात हो, पहली बरसात में उधर के तैयार। राजस्थान सरकार ने अनलॉक 4 में छूट का दायरा और बढ़ा दिया है। नई गाइडलाइन में प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है और बाजार का समय भी बढ़ाया गया है। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के सचिव वेद प्रकाश ने सरकार के इस निर्णय पर आभार जताया व कोरोना से बचाव के लिए जनता से अपील की। माननीय अशोक गहलोत जी ने कोविड सेकेंड लहर के बाद कल एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया, जिसके अंदर वीकेंड कर्फ्यू जो था संडे का, वो उन्होंने खोल दिया है। हम व्यापारी वर्ग उसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि पूरी जनता और उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, वह जनता मार्केटिंग करेगी। और उसके साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अब भी कोरोना गया नहीं है, कोरोना भी यहीं पर है।
कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है और जो लोग कह रहे हैं या जो अपन देख रहे हैं विदेशों में तीसरी लहर की अभी संभावना बनी हुई है। इसलिए मैं व्यापार मंडल जो कि सचिव के नाते व्यापारियों को सावचेत करना चाहता हूँ कि भीड़ कम से कम रखें। फिल्म अभिनेता सोनू सूद की मदद से जोधपुर के रहने वाले 8 साल के मासूम शुभम के लीवर कैंसर का इलाज हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में करवाया जाएगा। बताया जा रहा है जोधपुर के युवा समाज सेवी हितेश जैन के जरिए शुभम का पूरा मामला जब अभिनेता सोनू सूद तक पहुंचा तो उन्होंने शुभम का इलाज हैदराबाद के अपोलो में कराने का निर्णय लिया और सोनू सूद लगातार शुभम के परिवारजनों से वीडियो कॉल के जरिए जुड़े हुए हैं। दरअसल शुभम पिछले 6 माह से लीवर कैंसर से पीड़ित है और सभी जगह चक्कर काटने के बाद जब इलाज नहीं मिला तो अब समाज सेवी हितेश जैन के जरिए मदद के लिए सोनू सूद तक पहुंचे। माना जा रहा है कि जब लीवर ट्रांसप्लांट के जरिए इलाज होगा तो शुभम की जिंदगी बच पाएगी। ठेला चलाने वाले अर्जुन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी मदद के लिए हितेश जैन और सोनू सूद जैसे दानवीर आगे आकर उनके बेटे की जिंदगी बचाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ सोनू सूद जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जोधपुर के हितेश जी जैन जो मेरे हेल्प के लिए आ गए हैं। मेरे बच्चे को 6 महीने से कैंसर की समस्या है, बीमारी है, जो उसमें अब डॉक्टर ने कैंसर ट्रांसप्लांट का बोला है, लीवर ट्रांसप्लांट का बोला है, जो हम आज रवाना होंगे हैदराबाद के लिए, जिसके लिए हमारे हितेश जी ने सहयोग किया है। और इनका बहुत ये कैंसर की बीमारी है, लीवर में कैंसर, जो हम छोटे मोटे हॉस्पिटल में दिखाया, फिर जोधपुर एम्स में इसका इलाज चालू कर दिया जनवरी से, जो अब 6 महीने हो गए, 6 महीने। हाँ, मेरे पास रमेश जी लखारा और पप्पू जी लखारा हैं जो कि इनके समाज के हैं। जो अर्जुन जी जिनके बच्चे शुभम की सर्जरी होने वाली है, ये मेरे पास आए थे और उन्होंने बताया था अर्जुन जी के बच्चे को मतलब लीवर कैंसर है और इनको लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। तो इसके आधार पर मैंने सोनू सूद जी से बात की थी, पूरा उनको बताया कि 6 महीने से वो इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तब जाके सोनू भाई ने अपोलो हैदराबाद में जो डॉक्टर मनीष वर्मा है, इंडिया के अच्छे सर्जन हैं, लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं, तो उनसे पूरा अपॉइंटमेंट लिया, उनसे पूरा डिस्कस किया। यहाँ से मैंने उनकी सारी रिपोर्ट्स भेजी थी। उसके आधार पर अब इनका कल यहाँ से मतलब आज हैदराबाद जा रहे हैं, जो 2 दिन बाद इनकी मदर का जो लीवर डोनेट करेंगी इनको। जोधपुर के थबुकड़ा गांव के युवक की संदिग्ध हालत में मृत्यु के बाद एमजीएच मोर्चरी में राव समाज के लोगों ने दूसरे दिन भी धरना देकर हत्या के मुकदमे के साथ हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। घटना के दूसरे दिन सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। वह लोगों की मांग है कि मृतक को आर्थिक सहायता के साथ हत्यारों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। वहीं राव समाज के प्रतिनिधि महिपाल राव ने बताया कि मृतक युवक हमेशा की तरह बकरियां चराने निकला था। जो समय पर घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोगों ने पीछे जाकर देखा तो वह मृत मिला। साथ ही घटना स्थल पर आरोपियों द्वारा साक्ष्य मिटाने के लिहाज से उसके ऊपर गर्म पानी डालकर जलाने का प्रयास भी किया गया, जिसका मुकदमा बनाड़ थाने में दर्ज है। मामले को लेकर राव समाज में आक्रोश है। वह परिजनों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी व हत्या का खुलासा नहीं होगा तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। 9 तारीख को सुबह भलाराम जी राव थबुकड़ा जो हमारे समाज बंधु है, वो सुबह बकरियां चराने की रोजाना की भांति घर से निकले थे। शाम तक घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने इधर उधर उनको तलाश किया तो गांव में एक पेड़ के नीचे उनकी बॉडी मिली थी, जो एकदम मृतावस्था में थे और जगह जगह चोटें आई हुई थी। और आरोपियों द्वारा साक्ष्य मिटाने के लिहाज से उनके ऊपर गर्म पानी डालकर जलाने की कोशिश की गई थी। फिर परिजनों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पुलिस आई और बनाड़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ 302 में। अभी गांधी हॉस्पिटल में बॉडी पड़ी है, शव जो पोस्टमार्टम बोर्ड बैठा के करवा दिया गया है। और परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और इस हत्या का खुलासा नहीं होता है तब तक ये बॉडी नहीं उठाई जाएगी। और सर्व समाज की यही मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी उनको सजा मिले। श्री गंगानगर के पदमपुरा में भाजपा कार्य समिति की बैठक के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 200 से अधिक जिले के किसानों द्वारा जबरदस्त विरोध करने पर पुलिस और किसानों के बीच तनातनी का माहौल बना नजर आया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहने पर पुलिस ने हल्के लाठी बल का प्रयोग भी किया। किसान नेताओं की अगुवाई में हाथों में काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन कर भाजपा के विरुद्ध नारेबाजी कर कृषि काले कानूनों का डटकर विरोध किया गया। वहीं भाजपा ने भी आंदोलनकारियों को नकली बताते हुए विरोध जताया।
जोधपुर में महारुद्र याग यज्ञ की कलश यात्रा के साथ शुरुआत की गई। यह महारुद्र याग यज्ञ कल्याण व मानव जाति के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के संकल्प के साथ भूतनाथ मंदिर में शुरू हुआ। इस मौके पर जोधपुर रेलवे DRM गीतिका पांड्या, MLA सूरसागर सूर्यकांता व्यास सहित कई लोग मौजूद रहे। यहाँ अभी जो कार्यक्रम हो रहा है वो इसे अरणि मंथन कहते हैं। अरणि मंथन से अग्नि प्रकट होती है, उस अग्नि से संकल्पित अग्नि से वैष्णदेव इत्यादि होते हैं और इस कुंड में विराजमान होकर के यज्ञ शुरू होगा। आज गणपति पूजन हुआ। गणपति पूजन के बाद सर्वतोभद्र प्रधान पीठ और नवग्रह इत्यादि ये सभी आज पूजन होंगे। वास्तु योगिनी क्षेत्रपाल इत्यादि सब पूजन होंगे। कुंड पूजन होंगे, अग्नि स्थापन होगी और फिर अग्नि का यज्ञ का कार्य। बीकानेर में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दो दोस्त आपस में किसी विवाद को लेकर आमने सामने हो गए। इन दोनों के बीच किसी पुराने मामले को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद विकास रंगा ने भंवरलाल जाजड़ा को समझौता करने के बहाने मुरलीधर व्यास कॉलोनी के पास स्थित एक शमशान के पास मंदिर में बुलाया। वहां बुलाकर विकास रंगा ने भंवरलाल पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना मिली थी, उसमें रामदेव पार्क के पास कोई एक मर्डर हुआ है और उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ मौके पर पहुँचे और अभी मुलजिम की तलाश की जा रही है। राजधानी जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके में दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है, जिसमें एक हिंदू लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वो अपने दोस्तों से भी लड़की का दुष्कर्म करवाया। जब लड़की गर्भवती हो गई तो युवक उसे शादी का झांसा देकर अजमेर ले गया और वहां धर्म परिवर्तन करवाने के लिए युवती के दस्तावेजों में हेराफेरी कर नाम परिवर्तन भी करवा दिया। लेकिन फिर भी आरोपी ने युवती से शादी नहीं की। जब युवती ने विरोध किया तो युवती के साथ मारपीट कर युवती के पास रखे 3 लाख रुपए, 4 व्हीलर गाड़ी, टीवी, फ्रिज व मोबाइल लेकर फरार हो गया। इस संबंध में युवती ने वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में वायरल वीडियो को लेकर विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र पुरोहित ने गहरा रोष जताया है। मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था, बट बाद में पता चला कि इसकी वाइफ है, ऑलरेडी मैरिड है, इसके 2 बच्चे हैं। उसके बाद में भी काफ़ी सारी लड़कियां जयपुर से, उनके साथ में भी इसने रिलेशन बना रखा था। काफ़ी लॉन्ग टाइम से कोई लड़की रही नहीं इसके पास, काफ़ी सारी आके चली गई है। टोंक में भी करके एक लड़की ने इसके चक्कर में सुसाइड भी किया है। वो रहने वाली टोंक की थी, इसके चक्कर में सुसाइड कर लिया था। अभी सेकंड टाइम में एक रूबीना करके आई थी, उसके साथ भी इसने शूट वगैरह किया। उसके साथ में भी इसने शादी वगैरह का ऐसे झूठा झांसा देके उसको भी फंसाया। और प्रेजेंट फिर मेरे आने के बाद मेरे को इसने 5 साल तक रखा अपने साथ में ही, और वही ब्लैकमेल करके रहना पड़ेगा ये करके। यहाँ जयपुर की भी कुछ लड़कियां हैं, उनके साथ में भी कुछ गलत किया है, लेकिन कोई लड़की इसके खिलाफ खड़ी नहीं हुई है। और मैं चाहती हूँ कि मैं खड़ी हूँ। आने वाले टाइम में आज मेरे साथ हुआ है, मेरे से कम उम्र की और मेरी बहनें अब इसके चंगुल में ना फंसे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको गिरफ्तार किया जाए और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई। ये वैशाली नगर थाने में मैंने मामला दर्ज करवाया था। वहाँ पे पुलिस वगैरह कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुझे बोल रहे कि आप उसे बुलाइए, उसे ढूंढ के आप लाइए। किसे ढूंढने की बात कर रहे हैं आप? किस तरीके से, क्या है ये टोप के पास में राजनगर सांकना का रहने वाला आबिद नूर खान है। ये बंदा है जो ये ऑडिशन वगैरह करवाता है, ऐसे करके लड़कियों को बुलाता है। ये हाँ, ये वीडियो मेरे संज्ञान में भी आया है। मीडिया वाले हैं, उन्होंने उसका बयान लिया है जी। काव्या कुमारी है जो उसने ये बताया, वीडियो मैंने भी देखा है जी। और मीडिया ने भी बताया है कि वो 5 साल से उसके चंगुल में है। बल्कि मेरे ख्याल में 7 साल से, वो 18 साल की जब थी तो कोई यूट्यूबर है नूर खान जी, तो वो वहाँ पे कोई उसको झांसा दिया है कि हम लोग यहाँ से आपको फिल्मों में एंट्री दिलवाएंगे, आपको हीरोइन बनाएंगे या और कुछ झांसा दिया। फिर वहाँ से जब निकल के उसने बाहर जब वो आई तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे को तो वैसे ही हर तरीके से कोऑपरेट करके और तुम्हारे को मैं हीरोइन बना दूँगा। तो बोले ठीक है। तो वो फिर उसको अपने फ्लैट पे ले गया। बोले मेरे पास 2 कमरे हैं, एक कमरे में तुम रह जाना, एक कमरे में मैं रह जाऊँगा। थोड़े दिन रहने के बाद में उसने, जैसा उसने बताया
कि उसने कोई ड्रिंक में उसको कुछ पिला के उसके साथ कोई गलत कार्य किया, और ये सिलसिला 5 साल तक कंटिन्यू चलता रहा। 5 साल तक जब कंटिन्यू चलता रहा तो उसके साथ जो ज्यादती करना था वो उसने की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।